Hello बच्चों, let's read the question. The question says the ends of a metal stick are maintained at 100 degree Celsius and 0 degree Celsius. One end of the rod is maintained at 25 degree Celsius. Where should it another end be touched so the meter stick on the meter stick so that there is no heat current in the rod in the steady state? 25 centimeter from the hot end, 25 centimeter from the cold end, 40 centimeter from the cold end, 40 centimeter from the cold end. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज हीट करंट। ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ये एक रॉड है, ओके, जो कि इसका एक एंड जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरा एंड जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ओके। सॉरी, ये जो है ये हमारा मीटर स्टिक है, ओके, जिसका एक एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब एक रॉड है जिसका एक एंड कितने पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो इसको हम कहाँ पे टच करें कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो। तो यानी कि अगर रॉड का एक एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो जहाँ पे इसको टच करेंगे वो वाला पॉइंट भी, मान लीजिए इसको अगर हम किसी इस पॉइंट पे टच करते हैं तो ये वाला पॉइंट भी कितने पे होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। तो अगर ये 25 पे है और ये भी 25 पे है तो अगर सेम टेम्परेचर है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर हम इसको ए बोलें तो इसको बोलेंगे सी और इसको बोलेंगे क्या, हम बोल देते हैं इसको बी। तो यहाँ से हमको पता चल गया पॉइंट सी का जो टेम्परेचर है वो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मान लीजिए इस वाले पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं एक्स, अगर इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं एक्स, और ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हीट करंट है वो क्या रहती है, सी। तो यहाँ से हीट करंट कितनी आ जाएगी, हीट करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी अपॉन आर, ओके, डेल्टा टी अपॉन आर इसका रेजिस्टेंस। तो डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन के ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया हीट करंट का। अब इसमें हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा 100 माइनस 25 डेल्टा टी अपॉन एल, लेंथ मान लीजिए इसका हमने मान लिया एक्स है, अपॉन के ए। इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा टी ऑफ सी वी। तो ये हो गया 25 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एल। एल हमको इसका कितना गिवन है, 100 माइनस एक्स अपॉन के ए। तो ये के ए से के ए कैंसिल हो गया, ओके, के ए से के ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये कितना आ गया, 75 अपॉन एक्स, इट इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 100 माइनस एक्स। तो ये हो गया 7500 माइनस 75x इज इक्वल्स टू 25x। तो x की वैल्यू आ गई 75, ओके, और ये किसमें गिवन है हमको, सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू आ गई 75 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये 75 है, टोटल 100 है, तो ये कितना हो गया 25। तो अब आप देख सकते हैं कि जो रॉड है वो कहाँ से, हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कोल्ड एंड। ये वाला कोल्ड एंड है, तो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कोल्ड एंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज correct. I hope you understood it well. Best of luck.